दोस्तों एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस ट्यूटोरियल से आप सीखेंगे कि अगर दो लुकअप टेबल्स दिए गए हों तो वी लुकअप फार्मूले को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इस टेबल में प्रोडक्ट्स और उनकी सेल्स दी गई हैं और साथ में मंथ्स दिए गए हैं। ठीक है, पहले कॉलम में आइटम्स हैं, दूसरे कॉलम में मंथ्स हैं। ठीक है, और तीसरे कॉलम में सेल्स दी गई हैं। आइटम नंबर 1 जनवरी की सेल्स दी गई हैं, आइटम नंबर 2 फरवरी की सेल्स दी गई हैं। ऐसे ही आइटम नंबर 3 जनवरी की सेल्स है और आइटम नंबर 4 फरवरी की सेल्स है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर कमीशन निकालना है और कमीशन निकालने का क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि जनवरी की सेल्स की कमीशन रेट अलग है और फरवरी की जो सेल्स हैं उसके कमीशन रेट अलग है। ठीक है, जनवरी में अगर 50,000 या उससे ऊपर सेल्स होती हैं तो 5% है और फरवरी में अगर 50,000 या उससे अबव सेल्स होती हैं तो उसका जो कमीशन रेट है वो 3% है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कमीशन रेट निकालना है और रेट ऐसे निकालना है कि अगर यहाँ पर जनवरी है, ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी के लिहाज से कमीशन रेट आए और अगर यहाँ पर सेल्स फरवरी की दी गई हैं तो यहाँ पर फरवरी के लिहाज से कमीशन रेट आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इक्वल प्रेस करके वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये सेल्स वाला पहला सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद इफ का फंक्शन लगाना है। ठीक है, इफ का फंक्शन लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट में आपने मंथ वाले कॉलम का पहला सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने लिखना है जैन कि अगर ये वाला सेल इस वाले सेल में जो वैल्यू जनवरी हो तो फिर वैल्यू इफ ट्रू रिजल्ट क्या आए। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जनवरी के जो सेल्स और कमीशन रेट दिए गए हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है और F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देना है। ठीक है, और कॉमा लगाना है। अदरवाइज जो रिजल्ट क्या है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फरवरी वाले जो सेल्स हैं और कमीशन रेट है उनको सिलेक्ट कर लेना है और F4 प्रेस करके लॉक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देनी। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स में आपने 2 लिखना है और कॉमा लगाने के बाद फिर आपने वैल्यू इफ ट्रू में ट्रू लिखना है। ठीक है, यानी 1 प्रेस कर देना है यहाँ पर और ब्रैकेट बंद कर देनी और इंटर प्रेस कर देना है। इसी तरह आपने इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरवरी की सेल्स दी गई हैं 1,12,000 और फरवरी में अगर आप देखें तो 1 लाख से ऊपर 9% कमीशन बनता है। ठीक है, ऐसे ही जनवरी में अगर आप देखें तो यहाँ पर 1,05,000 सेल्स है और जनवरी की 1,05,000 सेल्स का जो कमीशन रेट है वो 12% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% है। ऐसे ही ऊपर आप देखें यहाँ पर 9% आ रहा है, जनवरी की सेल्स है और जनवरी की सेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 90,000 से ऊपर अगर सेल्स हो तो उसका कमीशन रेट 9% है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप सिंपली वी लुकअप और इफ का फंक्शन इस्तेमाल करके 2 लुकअप टेबल से वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं।